जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज आपकी जो क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है और रोज रात्रि 9 बजे अपनी हिंदी साहित्य की क्लास लाइव क्लास होती है। सुबह 7 बजे क्लास आपकी आती है, 9:30 बजे आती है दोस्तों, और 11 बजे भी आपकी हिंदी साहित्य की क्लास आ रही है। ठीक है, तो सभी भाइयों को, सभी साथियों को जय हिंद। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। और ये जो आपका जो आज का सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और दोस्तों, कल हमने राम काव्य पढ़ लिया था, अब आज आपको पढ़ना है कृष्ण काव्य। ठीक है, कृष्ण काव्य से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो ओल्ड प्रश्नों में पूछे गए हैं। ठीक है, तो जल्दी से जो भी साथी ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं वो ज्वाइन मेंबर भी बन जाएंगे। और दोस्तों, अपनी स्पेशल क्लासें भी 3-4 दिन में ऐप के माध्यम से चालू हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो आपको बताना है कि इनमें से सूर्य की रचना कौन सी नहीं है। सूर्य की रचना कौन सी नहीं है, प्रश्न क्रमांक 7 में हमें चयन करना है। सूर सागर, सूर्य सारावली, साहित्य लहरी या फिर रास पंचाध्यायी, तो कौन सी रचना नहीं मानी जाती, यहां से आपको यहां पर बताना है। सूर्य की रचना कौन सी नहीं है, यहां तक हमने पढ़ लिया था दोस्तों, यहां से पढ़ना है आपको। सूरदास किस काल के कवि थे, इसको बता दो सभी लोग पहले। ठीक है, सूरदास किस काल के कवि थे, तो ये प्रश्न क्रमांक 2 कृष्ण काव्य धारा में वहां से हमने पढ़ लिया था। सूरदास का ये 2 नंबर से अपन को पढ़ना था, यहां से सभी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा। सभी लोग उत्तर, पीटर जी, रोमा कुशवाहा, बीनू जी, सभी को दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं हैं कि आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहें। और सूरदास जो थे वो किस कवि किस काल के थे दोस्तों, भक्ति काल के थे। भक्ति काल यानी कि आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, भक्ति कालीन के कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले प्रमुख कवि सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंदास, कुंभनदास, चतुर्भुजदास, मीराबाई, रसखान, ध्रुवदास, चैतन्य महाप्रभु। एक क्वेश्चन अपन ने कल पढ़ा था। ठीक है, तो ये सारे के सारे कवि कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित हैं, भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, अब आपको बताना है कि सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं दोस्तों सूरदास। कृष्ण काव्य धारा के, राम काव्य धारा, संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा। बिल्कुल आसान प्रश्न है, सरल प्रश्न है, और जब सरल प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं तो उत्तर भी आपको फटाफट देना होता है। ठीक है, तो 3 का उत्तर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कृष्ण काव्य धारा की। ठीक है, कृष्ण काव्य धारा के माने जाते हैं सूरदास जी, है ना। और ये आपको पता है, कल हमने पढ़ा था कि रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था कि सूरदास वात्सल रस का कोना कोना झांकाए हैं। वात्सल रस का कोना कोना झांका है, ये किसने कहा था, तो ये कहा था रामचंद्र शुक्ल ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। ठीक है, फिर सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा, किस कृति को नहीं लिखा, ये भी क्वेश्चन आपने पढ़ा था, तो जल्दी से कमेंट में लिख दो। और बहुत सारे आज नए नए क्वेश्चन भी अपने आने वाले हैं, है ना। आज पूरा 1 घंटे का अपन सेशन करेंगे पूरा, है ना, 10 बजे तक। तो आप लोग तैयार रहें, एनर्जी बना करके रखें, ऊर्जा बना के रखें। और यहां पर आपका दोहावली बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सूरदास की कृति नहीं है तो कौन सी नहीं है, दोहावली। ठीक है, सूरदास ने दोहावली नहीं लिखा, बल्कि यह रचना किसकी है, तुलसीदास जी की है, तुलसीदास जी की रचना मानी जाती है। और दोस्तों, ये देखो कि दीनदयाल गुप्त ने सूरदास द्वारा रचित 25 पुस्तकों की सूचना दी, जिसमें सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूर पच्चीसी, ये यहां पर इतने आते हैं। ठीक है, अब आपको बताना है कि इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है, सूरदास की कृति कौन सी है, प्रश्न क्रमांक 5 में। और सूरदास की तो बोले सर साहित्य लहरी है, साहित्य लहरी। ठीक है, साहित्य लहरी है, कल हमने एक क्वेश्चन पढ़ लिए थे यहां तक, तो आपको उत्तर भी बहुत अच्छे से बताना है। गीतावली, कवितावली, ये तुलसीदास की रचना है। ठीक है, ये पद्माकर जी की है, गंगा लहरी पद्माकर की। ठीक है, अब सूरसागर किस भाषा की कृति है, सूरसागर किस भाषा की कृति है, ये आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 6 में। और 6 का आपका राइट आंसर अब आपको बताना है कि सूरसागर ये किस भाषा की कृति मानी जाती है। बोले सर सूरदास ब्रज भाषा के कवि थे, सूरदास ब्रज भाषा के कवि थे, तो ये ब्रज भाषा में ही सूरसागर लिखी जाएगी। यानी कि आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सूरसागर की रचनाकार कौन होंगे, सूरसागर के होंगे दोस्तों, ये सूरसागर सूरदास की है, बट ये कौन सी भाषा में है, ब्रज भाषा में, ब्रज भाषा, यानी बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आचार्य शुक्ल प्रमाणों के अभाव में सूरसागर को ब्रज भाषा की प्रथम रचना मानते हैं, इसको नोट्स कर लो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रमाणों के अभाव में
सूरसागर को ब्रजभाषा की पहली रचना मानते हैं। ये शुक्ल के बारे में हमें लिखना है, ठीक है, शुक्ल के बारे में हमें ये पता होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां पर हम आ जाते हैं दोस्तों, रसखान के बारे में भी हमने पढ़ा था। इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? सूर की रचना कौन सी नहीं है? तो रास पंचाध्यायी नहीं है, ये तो हमने पढ़ लिया था यहां तक, ठीक है। कुछ आगे तक पहुंचते हैं अपन, प्रेम वाटिका भी हो गया था, ये हो गया था, जड़िया कवि तक अपना हुआ था, है ना। अब यहां पर अपन आ गए थे कि नंददास 16 शती के अंतिम चरण के कवि थे, भक्तिकालीन कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे, हिंदी के अष्टछाप के प्रमुख कवियों में सूरदास के बाद सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए और इनके काव्य के विषय में यह उक्ति प्रसिद्ध है कि और कवि गड़िया नंददास जड़िया, और कवि गड़िया नंददास जड़िया। इसे प्रकट होता है कि इनके काव्य का कला पक्ष महत्वपूर्ण है, इनकी रचना बड़ी सरस है, मधुर है। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? रास पंचाध्यायी, और रास पंचाध्यायी रचना के लिए ही इन्हें जड़िया कवि कहा गया था, है ना। कौन सी रचना के लिए इन्हें जड़िया कवि कहा गया था? रास पंचाध्यायी रचना के लिए कहा गया था, जो रोला छंद में लिखी गई। और नंददास की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं भागवत दशम स्कंद, रुक्मणी मंगल, सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी, मान मंजरी, ब्रह मंजरी, दान लीला, है ना, मान लीला, सुदामा चरित और ये भंवर गीत। ये भंवर गीत तो पूछी गई थी पीजीटी एग्जाम में, है ना। तो ये आपका भंवर गीत भी आपको याद रख लेना है, ठीक है, भंवर गीत आपको याद रख लेना। अब यहां पर देखो, अनेकार्थ मंजरी एक प्रकार का पर्याय कोश ग्रंथ है। अनेकार्थ मंजरी के रचनाकार कौन है? अनेकार्थ मंजरी के रचनाकार कौन है दोस्तों? अनेकार्थ मंजरी के हैं कौन? नंददास जी। और एक पर्याय कोश ग्रंथ है, ये क्या है? पर्याय कोश ग्रंथ है। और मांझ मंजरी में अमर कोश के आधार पर शब्दों के पर्यायवाची ही लिखे गए हैं, ठीक है। रूप मंजरी नंददास का लघु आख्यान है, रूप मंजरी, है ना, रूप मंजरी नंददास का क्या है? लघु आख्यान है। नंददास को सिर्फ नंद से पढ़ना है, नंद, है ना। अपन बोलते ना कि नंद भौजाई, नंद भौजाई, वही वाली नंद है, ये नंद से अपन को जोड़ देना है तो सारी चीजें याद हो जाएंगी। बोले सर नंद का रूप कैसा है? तो रूप मंजरी, है ना, नंददास। नंद की भंवर पड़ गई तो भंवर गीत नंददास, ठीक है। ऐसे ऐसे में नंददास की पूरी नंद से रिलेट करके अपन नंद की पूरी रचनाएं याद भी कर लेंगे, ठीक है। भंवर गीत मूल उद्देश्य निर्गुण निराकार ब्रह्मा की उपासना का खंडन करते हुए सगुण साकार कृष्ण भक्ति की स्थापना करना इसका मूल उद्देश्य था, है ना। सिद्धांत पंचाध्यायी कृष्ण की रास लीला से संबंधित रचना है। नंददास का भंवर गीत सूर के भ्रमर गीत के समरूप ही माना जाता है, ठीक है। इनको सभी को आपको याद रखना है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां पर पूछा जाता है नंददास किस काव्यधारा से संबंधित हैं? अरविंद जी, एक घटना चक्र की बुक है और आपके ओल्ड पेपर जो पीजीटी टीजीटी में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों का इसमें संकलित किया गया है, संकलन किया गया है, ठीक है। वो क्वेश्चन इसमें है, नंददास किस काव्यधारा से संबंधित हैं, ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो नंददास किस काव्यधारा से संबंधित माने जाते हैं, तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? 12। और बोले सर ये काव्यधारा की बात अगर हो रही है तो नंददास भी कृष्ण काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। और नंददास जी के गुरु का नाम क्या था? विट्ठलनाथ, है ना। विट्ठलनाथ के बारे में आपको याद पता होगा दोस्तों कि विशेष अपन आपने देखा होगा पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं दोस्तों? वल्लभाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? वल्लभाचार्य, ठीक है। वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम क्या था? वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम था विट्ठलनाथ। आपको पता होगा दोस्तों कि 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोत की जब भी बात होती है कि हिंदी साहित्य का इतिहास विभिन्न विद्वानों ने लिखा, रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, रामकुमार वर्मा ने लिखा, तो इन्होंने कोई ना कोई आधार तो माना होगा, है ना। इनको कैसे पता चला हिंदी साहित्य का इतिहास? तो इन्होंने जो स्रोत बताए हैं सबसे पहले स्रोत उन्हीं को लिया जाता है। 252 वैष्णव की वार्ता 1568 जिसका रचना काल है 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता, ये आपको याद रख लेना है, इनको माना जाता है। और 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का वर्णन किया गया है और दोस्तों 252 वैष्णव की वार्ता में विट्ठलनाथ के 252 वैष्णव
252 शिष्यों का चित्रण किया गया है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रख लेनी है। और जो नंददास हैं इनके गुरु का नाम था विट्ठलनाथ। ठीक है, अब यहां से एक चीज और आती है दोस्तों, विट्ठलनाथ की जब बात आ गई है तो 1565 में विट्ठलनाथ ने 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य और 4 विट्ठलनाथ जी के शिष्यों को मिलाकर एक स्थापना की थी। काय की स्थापना की थी? अष्टछाप की। कब की थी? 1565 में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से बताइए कि किसने अष्टछाप की स्थापना की थी, तो आप बता देना विट्ठलनाथ ने। ठीक है, और कब की थी? तो 1565 में की थी। इतनी चीजें आपको इसके बारे में याद रख लेना है। और नंददास सब कवि गड़िया, नंददास जड़िया, रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें जड़िया कहा। और क्यों कहा? तो रास पंचाध्यायी रचना के लिए इन्हें कहा। इनकी श्रेष्ठ रचना मानी जाती है रास पंचाध्यायी। ठीक है, यह भी आपको याद रख लेना है। अब यहां पर अपन बात करते हैं दोस्तों, हाँ, और ये 284 वैष्णव की जो वार्ता है ये गोकुलनाथ की रचनाएं मानी जाती हैं। ठीक है, इनको याद रखेंगे। अब आपको बताना है सुदामा चरित्र के लेखक हैं तो कौन है? सूरदास, नंददास या फिर रत्नाकर? सुदामा चरित्र के लेखक कौन माने जाते हैं? है ना, सूर्य के कुंभ पर कृष्ण। बहुत बढ़िया हितेश द्विवेदी जी, अगर आपने अष्टछाप की वो वीडियो देखी है जिसमें मैंने पूरा अष्टछाप आपको एक एक चीज बताई है, साथ ही उसमें ट्रिक भी बताई है, यानी कि अष्टछाप के लगभग 40 प्रश्न मैंने उसमें करवाए हैं, वो वीडियो देख लेना। उस सुदामा चरित्र के लेखक कौन माने जाते हैं? प्रश्न क्रमांक 13 में आपको चयन करना है और 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? बोले सर सुदामा चरित्र के जो लेखक हैं वो कौन है? नंददास। सुदामा चरित्र के लेखक कौन है दोस्तों? नंददास। ठीक है, इसको याद रखेंगे नंददास। फिर बढ़ते हैं आगे जो अपना क्वेश्चन आता है कि भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना किसने की? इसको थोड़ा सा रट लेना। ये भंवर गीत कई बार पूछी गई, भंवर गीत, है ना। और भ्रमर गीत के चक्कर में बहुत सारे लोग सूरदास लगा के आते हैं। अब सूरदास नहीं लगाना है भंवर गीत में, अब सूरदास नहीं लगाना भंवर गीत में, अब क्या लगाना है? नंददास। क्योंकि बोले सर नंद की क्या पड़ गई? भंवर पड़ गई। नंद की भंवर पड़ गई, तो ये नंददास जी की रचना हो जाएगी। कौन सी? भंवर गीत। भंवर गीत नंददास, सूरदास नहीं लगाना है। ठीक है, ये नहीं लगाना है, ये नंददास की रचना हो जाएगी। रास पंचाध्यायी के लेखक कौन माने जाते हैं? प्रश्न क्रमांक 15 का हमें चयन करना है। रास पंचाध्यायी के लेखक आपको बताना है कौन माने जाते हैं। तो रास पंचाध्यायी तो अपन ने पढ़ा था कि सर रास पंचाध्यायी की 2 लोगों ने रचना की है। एक रचना तो की है रहीमदास ने भी और एक रचना की है नंददास ने भी। तो अब यहां पर दोनों ऑप्शन हैं, तो दोनों ऑप्शन में से आपका पहला नंददास बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर। लेकिन याद रख लेना कि रहीम ने भी रास पंचाध्यायी नाम से रचना की और नंददास ने भी रास पंचाध्यायी नाम से रचना की है, यानी कि इसको सभी को याद रख लेना। जैसे मैंने कल के वीडियो में या पिछले वीडियो में मैंने बताया था उर्वशी कुछ लोग कमेंट करते हैं, थोड़ा सा कमेंट को अपन ऐसा किया करें, है ना, कि आपको अगर किसी रचना के बारे में पता नहीं है तो उसमें संशय वाली बात की शायद सर ऐसा हो सकता है ना। कमेंट में थोड़ा सा आप लोग नरमी बरतें। जब लोग कमेंट करते हैं बोले सर आपने उर्वशी गलत बताया है, उर्वशी जयशंकर प्रसाद की रचना तो है ही नहीं, ये तो दिनकर जी की है। मैंने मान लिया कि हाँ दिनकर जी की रचना तो है, लेकिन भाई साहब एक रचना उर्वशी जयशंकर प्रसाद की भी है। ठीक है, तो जब तक हमें हिंदी साहित्य बहुत अथाह हैं, हिंदी साहित्य के बारे में थोड़ा सा आपको अच्छे से पढ़ना है और मुझे भी और पढ़ने की अब जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हिंदी साहित्य मैंने सब कुछ पढ़ लिया, बहुत पढ़ेंगे, है ना। तो उर्वशी दिनकर जी की रचना है जिसे क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, लेकिन प्रसाद जी की रचना का नाम भी उर्वशी है, ये भी आपको याद रख लेना। ठीक है, तो ऐसे कुछ रचनाएं होती हैं जो एक ही नाम से अनेक कवियों की हो सकती हैं। ठीक है, अब यहां पर आपको बताना है कि मीराबाई का मलार किसकी कृति है? मीराबाई का मलार किसकी कृति है? मीराबाई, नंददास, छीत स्वामी और गोविंद स्वामी। जब दोस्तों हम एक ही नाम वाली रचनाएं आपको करवाएंगे, तब आप देखोगे कि सर एक ही नाम की लगातार 8-8, 5-5 रचनाएं एक ही नाम की अन्य कवियों की हैं, अन्य दूसरे कवियों की भी हैं, है ना। मैं करवाऊंगा आपको। ठीक है, तो मीराबाई का मलार किसकी कृति है?
तो ये मीराबाई जी की है ना। नरसिंह जी को मायरो, और दोस्तों और भी लिखी है ना। यहां पर देखते हैं कि राग गोविंद भी इन्हीं की है। मीराबाई का मलार मीराबाई की कृति है। भक्तिकालीन साहित्य में मीराबाई ने कुल 4 ग्रंथों की रचना की। एक तो नरसिंह जी का मायरा है ना, गीत गोविंद की टीका इन्होंने लिखी, राग गोविंद, राग सोरठा आदि लिखी हैं। यहां पर आप कंफ्यूज नहीं होना, आपसे एक सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राग गोविंद किसकी रचना है, राग गोविंद किसकी रचना है। तो राग गोविंद में अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप मीराबाई लगाओगे, लेकिन एक रचना गीत गोविंद भी है, गीत गोविंद भी है। किसकी है गीत गोविंद? गीत गोविंद रचना है जयदेव की, गीत गोविंद रचना है जयदेव की, ठीक है। और गीत गोविंद रचना किसकी है? जयदेव की। राग गोविंद जो रचना है राग गोविंद, ये दोस्तों मीराबाई की है, और गीत गोविंद की टीका मीराबाई ने लिखी है। यहां कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सारे लोग गीत गोविंद में भी मीराबाई लगा के आ जाते हैं और राग गोविंद में कभी कभी जयदेव लगा के आ जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रख लेना है। तो राग गोविंद, राग सोरठा आदि, इसके अतिरिक्त उनके गीतों का संकलन मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ में किया गया, जिसमें प्रमुख खंड है नरसिंह जी का मायरा है ना, मीराबाई का मलार। यानी क्वेश्चन, यानी कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में अभी चल रहा है और आप कमेंट में लिख रहे हैं, तो मैं आपसे बोलूंगा कि वीडियो के लास्ट में आपको 5 मिनट दिए जाएंगे, उस समय आप सारे क्वेश्चन पूछ लेंगे। बीच में कोई क्वेश्चन का मैं जवाब भी नहीं दूंगा, है ना। लास्ट में आपको 5 मिनट मिलेंगे। मीराबाई रविदास की शिष्या थी, है ना, और रविदास मतलब रैदास। मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? रैदास। और मीराबाई ने चित्तौड़गढ़ में रविदास छत्री का निर्माण करवाया था। अब आपको 17वां आंसर बताना है, मीराबाई के गुरु कौन थे? मीराबाई के गुरु प्रश्न क्रमांक 17 में सूरदास, रैदास, मलुकदास या फिर कबीरदास। 17 का आंसर सभी लोग चयन करेंगे। मीराबाई के गुरु का नाम हमें चयन करना है दोस्तों। और मीराबाई के जो गुरु थे, यहीं पर अब भाई हमने पढ़ा है कि सर रविदास कभी आ जाए या फिर रैदास आ जाए, तो रविदास या फिर रैदास एक ही बात है। तो मीराबाई जी के गुरु का नाम था रैदास, है ना। ये भी आपको याद रख लेना। इनमें से पुष्टि मार्ग के कवि कौन माने जाते हैं? पुष्टि मार्ग के कवि बताना प्रश्न क्रमांक 8 में। और दोस्तों 4 विकल्प हैं पुष्टि मार्ग के कवि हमें चयन करना है। मैंने अभी आपको बताया था कि पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत का प्रवर्तन किया था, है ना। और वल्लभाचार्य के शिष्य थे कौन? सूरदास। सूरदास के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य, ठीक है, ये भी याद रख लेना। और पुष्टि मार्गी कवि कौन माने जाते हैं? तो बोले सर पुष्टि मार्गी कवि की बात आती है तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य और वल्लभाचार्य के शिष्य थे सूरदास। तो सूरदास ये पुष्टि मार्गी कवि कहलाएंगे। ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये नंबर आपका राइट आंसर होगा। फिर थोड़े से आगे और देखते हैं, आगे चलते हैं, है ना। वल्लभाचार्य ने ब्रजमंडल में जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या था? शुद्धाद्वैत दर्शन। साधना और व्यवहार क्षेत्र में शुद्धाद्वैत दर्शन के साथ जिस भक्ति को स्थान दिया गया उसका आधार उन्होंने पुष्टि मार्ग को बताया। अब याद, हमने ये पूरे दर्शन आपको याद करवाए हैं, इन दर्शन को भी आपको याद रख लेना है, इन संप्रदाय को भी याद करना है। भगवान के अनुग्रह या कृपा का नाम ही पोषण है, यही पुष्टि है। इसी पुष्टि पर पुष्टि मार्ग की भक्ति पद्धति अवलंबित है। वल्लभाचार्य के अनुसार पुष्टि मार्ग ही श्रेष्ठ मार्ग है। इन्होंने भक्तों के 4 भेद किए, प्रवाही पुष्ट भक्त, मर्यादा पुष्टि भक्त, पुष्टि पुष्ट भक्त और शुद्ध पुष्ट भक्त। इन्होंने भक्तों के कितने भेद किए थे? 4 भेद किए थे। किसने? वल्लभाचार्य ने। ये चीज भी आपको याद रख लेनी है, ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। अब यहां पर हम थोड़ा सा और लेते हैं कि वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है अणुभाष्य। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? अणुभाष्य। इनके अन्य ग्रंथ भागवत की सुबोधनी, टीका, भागवत तत्वदीप निबंध, पूर्व मीमांसा भाष्य, गायत्री भाष्य, श्रृंगार रस मंडन, विद्वान मंडन, पत्रावलंबन और पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम। ये अन्य ग्रंथ माने जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पूछा जाता है इनका अणुभाष्य। अणुभाष्य इनका ग्रंथ है वल्लभाचार्य का, ठीक है, ये पूछा जाता है हमेशा, है ना। भागवत पुराण के अनुसार भगवान का अनुग्रह ही पोषण या फिर पुष्टि है,
ये वल्लभाचार्य ने भागवत पुराण के अनुसार ये कहा जाता है पुष्टि मार्ग के बारे में। ठीक है, अब श्रीमद वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या था? प्रश्न क्रमांक 19 का हमें चयन करना है। तो प्रश्न क्रमांक 19 का आंसर क्या हो जाएगा? श्रीमद वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति काव्य को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या है? अर्चना जी, लास्ट में मैं बोल रहा हूं कि लास्ट में आप कमेंट लिखना, कोई भी अगर एनी डाउट है, एनी क्वेश्चन है, वो 5 मिनट आपको दिए जाएंगे। ठीक है, उसमें आप लिख सकते हैं सभी लोग। श्रीमद वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या है, ये आपको बताना है। दोस्तों बीच में जब आप कमेंट करते हैं तो क्या होता है कि उसका अगर हम जवाब देते हैं तो जो लय होती है पढ़ने और पढ़ाने की वो टूट जाती है, इसलिए मैं बोलता हूं, इसलिए मैं किसी का ज्यादा नाम भी नहीं लेता, क्योंकि जो लय है और जो अपन को पढ़ना है वो क्या होती है, डिस्टर्बेंट होती है। तो 5 या 10 मिनट आपको दिए जाएंगे फुल, आप बिल्कुल आनंद से अपना प्रश्न लिखेंगे। श्रीमद वल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या है, ये हमें बताना है। तो दार्शनिक आधार अभी तो हमने पढ़ा था कि सर इन्होंने शुद्धाद्वैत दर्शन का प्रवर्तन किया था, शुद्धाद्वैत दर्शन का प्रवर्तन किया था, है ना। वल्लभाचार्य ने, किसने किया था? वल्लभाचार्य ने। बोले सर वल्लभाचार्य बिल्कुल शुद्ध थे। वल्लभाचार्य कैसे थे? शुद्ध थे। कैसे थे? शुद्ध, है ना। तो ये आपको तत्व दीप निबंध किसकी रचना है? 20 का आंसर बताना। तत्व दीप निबंध किसकी रचना मानी जाती है? वल्लभाचार्य की, निम्बार्काचार्य, नाभादास या फिर नंददास की। तत्व दीप निबंध। वल्लभाचार्य कैसे थे? शुद्ध थे। तो शुद्धाद्वैत का प्रवर्तन कौन करेंगे? वल्लभाचार्य करेंगे कि सूरदास करेंगे? बोले सर वल्लभाचार्य करेंगे, क्योंकि वल्लभाचार्य कैसे थे? शुद्ध थे, बिल्कुल शुद्ध। तो शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य, है ना। और तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? तो ये निबंध ये मानी जाती है किसकी? वल्लभाचार्य की। तत्वदीप निबंध ये रचना वल्लभाचार्य। ठीक है, ये नंबर बिल्कुल सही है, ये नंबर। फिर बढ़ जाते हैं आगे जो हमें पढ़ना है वो देखते हैं। निम्न में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी? पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी? प्रश्न क्रमांक 21 का हमें चयन करना है। पुष्टि मार्ग की स्थापना करने वाले जो आचार्य थे वो कौन थे? तो ये तो आपको पता है, वल्लभाचार्य थे। वल्लभाचार्य यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जब अपना एक कवर हो जाएगा दोस्तों तो आपका बेसिक जो हिंदी साहित्य है वो बहुत सारा कंप्लीट हो जाएगा। बेसिक हिंदी साहित्य कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल टाइम से क्लास में आए। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? प्रश्न क्रमांक 22। तो हमने अभी पढ़ा था कि सर वल्लभाचार्य द्वारा रचित जो ग्रंथ का नाम है वो नाम है क्या है? अभी हमने पढ़ा कि तत्वदीप, है ना। तत्वदीप और अणुभास। बोले सर, है ना, तत्व का जब निर्माण होता है विभिन्न अणुओं से होता है, अणु और तत्व, तो ये ही एक ही माया है, तत्व और अणु। और अध्यात्म ये जो अणुभास से है, अणुभास यानी कि आपका डी नंबर 22 का, है ना। जयवीर भारती जी, डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, अणुभास। ठीक है, कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? प्रवर्तक बताना है दोस्तों। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक, है ना, आपको पता है कि सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा, ये 2 शाखाएं प्रवाहित हुई और सगुण भक्ति धारा में कृष्णाश्रयी शाखा निकली और कृष्णाश्रयी शाखा के जो प्रमुख थे वो सूरदास थे, लेकिन कृष्ण काव्य धारा के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? स्वामी वल्लभाचार्य थे, जिन्होंने शुद्धाद्वैत की रचना की। अणुभास इनका ग्रंथ है ना। तत्वदीप इनका निबंध है। ये भी आपको वल्लभाचार्य के बारे में याद रखना है ना। इनमें से कृष्ण भक्ति कवि कौन सा नहीं है? आपको पता होनी चाहिए कि कृष्ण भक्त कौन है ना। और दोस्तों राम भक्त कौन है? तो कृष्ण भक्ति धारा के कवि कौन से नहीं है? सूरदास नहीं है, रसखान नहीं है, तुलसीदास नहीं है, या फिर कृष्णदास नहीं है। इनमें से चयन करना है। और इन कवियों से भी क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा कृष्ण काव्य धारा का है, कौन सा राम काव्य धारा का है, कौन सा सूफी काव्य धारा का है और कौन सा आपका संत काव्य धारा का है। तो यहां पर आपने बिल्कुल सही बताया। बोले सर सूरदास जी हैं, कृष्णदास जी हैं, रसखान हैं, कुंभन दास जी हैं, नंददास जी हैं, चतुर्भुज दास जी हैं, है ना। ये सभी कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं, बल्कि तुलसीदास ये राम काव्य धारा के कवि हैं। इनको याद रखेंगे। कई चिंतन एवं काला धाराओं का योगदान मिलता है तो काय में मिलता है? कृष्ण भक्ति धारा में, प्रेम मार्गी धारा में, भारतेंदु युगीन धारा में, या फिर रीति काव्य धारा में। कई चिंतन
एवं कला धाराओं का योगदान किसमें मिलता है साथियों, ये हमें बताना है। ममता पांडे जी, है ना, और जल्दी से सभी लोग चयन करेंगे। बसंत रंगा जी, उत्तर क्या हो जाएगा? संदीप पाल। कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है तो किसमें मिलता है? और 25 का आपका बिल्कुल सही है। बोले सर कई चिंतन और कला धाराओं का जो योगदान मिलता है वो मिलता है कृष्ण भक्ति काव्य धारा में। किसमें मिलता है? कृष्ण भक्ति काव्य धारा, यानी कि आपका जो ए नंबर है कृष्ण भक्ति काव्य धारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, कई चिंतन और कला धाराओं का योगदान कृष्ण भक्ति धारा में मिलता है। वल्लभाचार, वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार, निम्बार्क संप्रदाय निम्बार्काचार, निम्बार्क संप्रदाय निम्बार्काचार, राधा वल्लभ संप्रदाय, हित हरिवंश, है ना, हरिदासी संप्रदाय स्वामी हरिदास, सखी संप्रदाय, है ना, भी निका है, और गौणीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु, और इसे चैतन्य संप्रदाय भी कहते हैं। तो एक संप्रदाय आपसे जरूर पूछ लिया जाता है, एक संप्रदाय आपसे पूछ लिया जाता है। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? 26 का आंसर आपको बताना है। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर आपका किसका सही हो जाएगा? 26। रुद्र संप्रदाय की स्थापना जो की थी वो किसने की थी साथियों? मैंने आपको बताया था कि शंकर जी को रुद्र कहा जाता था, लेकिन अब समझ लेना दोस्तों कि हम शंकर जी को भी याद कर रहे हैं और विष्णु जी को भी याद कर रहे हैं। तो यहां पर रुद्र संप्रदाय की जो स्थापना की थी वो की थी किसने? विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी, यानी कि आपका जो सी नंबर है। यहां पर देखो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए और लगा दिया ए। बोले सर रुद्र स्वामी लिखा है, रुद्र स्वामी लिखा तो रुद्र संप्रदाय के हो जाएंगे। ये नहीं है साहब, रुद्र संप्रदाय के रुद्र स्वामी नहीं है। कौन है? विष्णु स्वामी है। ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने की थी, जबकि वास्तव में रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य के परिवर्तित संप्रदाय के रूप में जीवित है, इसलिए रुद्र संप्रदाय का संस्थापक वल्लभाचार्य को माना जाता है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो आप लगाओगे विष्णु स्वामी। ठीक है, ये लगाओगे, हाँ बिल्कुल सही। वल्लभाचार्य के गुरु का नाम था विष्णु स्वामी। प्रमोद कुमार जी, वेरी गुड। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? 27 का आंसर आपको चयन करना है ना। जो भी फैक्ट बीच बीच में देता है वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, कि बीच बीच में जहां कोई वो आता है, संवाद आता है जिस चीज का, तो आपको जो जानकारी होती है वो फैक्ट जरूर कमेंट में लिया करो, है ना, बहुत बढ़िया होता है। राप्टी बी जी, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था, ये हमें बताना है। तो बोले सर राधा जी की हम पूजा करते हैं तो राधा हमारा हित ही करेंगे, एग्जाम पास करवाएंगे। अब राधा जी के पास जाना और कृष्ण जी के पास, है ना, बोला भगवान अब समझ लेना तैयारी कर रहे पीजीटी और टीजीटी की, है ना। तो राधा जी हमारा क्या करेंगी? हित करेंगी कि नहीं करेंगी? हित करेंगी। तो राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन कौन करेंगे? हित हरिवंश। कौन करेंगे? हित हरिवंश, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, राधा वल्लभ संप्रदाय प्रवर्तन हित हरिवंश ने किया। इनको कृष्ण की वंशी का अवतार कहा जाता है। ये राधा को स्वतंत्र अधिष्ठात्री देवी मानते हैं, जबकि वल्लभाचार्य, रुद्र संप्रदाय, मध्वाचार्य, द्वैतवाद, है ना, ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है ना। रुद्र संप्रदाय ये विष्णु स्वामी का है ना, और मध्वाचार्य का ये द्वैत संप्रदाय है। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, ये चीज है ना, तो ये चीज भी आपको याद रखना है। सहचरी सुख रसिक दास ही अनूप जी और हित वृंदावन दास राधा वल्लभ संप्रदाय के कवि हैं। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कृष्ण के साथ राधा की महानता, खालिस्तान संप्रदाय की विशेषता। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, मोस्ट यानी कि आईएमपी इसमें लगा लो। कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता मानी जाती है? श्री संप्रदाय की, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय या फिर सनकादि संप्रदाय, किसकी मानी जाती है साथियों? कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है? 4 विकल्प हमें दिए हैं, 4 में से आपका उत्तर बताना है। और उत्तर आपका क्या हो जाएगा? कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है? और वो संप्रदाय होता है दोस्तों कौन सा होता है? 28 में
ए लगा दिया बहुत सारे लोगों ने श्री संप्रदाय, लेकिन इसका उत्तर है दोस्तों कौन सा, सनकादि संप्रदाय। सनकादि संप्रदाय है ना, डी नंबर बताया है रेणुका जी ने, वेरी गुड आंसर है ना। यहां पर देखो कृष्ण के साथ राधा की महानता, सनकादि संप्रदाय यानी कि निम्बार्क संप्रदाय कृष्ण भक्ति से संबंध रखने वाला ब्रजमंडल का प्रमुख वैष्णव संप्रदाय है। इस संप्रदाय के आदि उपदेष्टा श्री हंस भगवान हैं, उनसे सनत या सनकादि को उपदेश मिला, इसलिए इस संप्रदाय को सनकादि संप्रदाय भी कहा जाता है। कौन से संप्रदाय को, निम्बार्क संप्रदाय को, निम्बार्क संप्रदाय को सनकादि संप्रदाय भी कहा जाता है, ये भी याद रख लेना। और इस निम्बार्क संप्रदाय में, इस सनकादि संप्रदाय में कृष्ण के साथ राधा की महानता का जो है इसमें एक विशेषता है, किसकी, सनकादि संप्रदाय। और सनकादि यानी कि निम्बार्क है ना, निम्बार्क संप्रदाय, ये भी याद रख लेना। और ये निम्बार्काचार्य का माना जाता है। कभी कभी आपसे सनकादि पूछ लिया जाएगा या फिर आपको दोस्तों निम्बार्क से पूछ लिया जाएगा। अब आपका ये सनकादि संप्रदाय बिल्कुल सही हो जाएगा। नारद मुनि ने इस उपदेश को ग्रहण कर इसे आचार्य निम्बार्क को दिया। इस संप्रदाय में ईश्वर को सगुण अवतारी श्री कृष्ण के रूप में स्वीकार किया जाता है। कृष्ण भक्ति में राधा कृष्ण का युगल भाव स्वीकृत है। वाम भाग में वृष भानुजा राधा के साथ विराजमान है, ये आपको याद रख लेना है। फिर आपको यहां पर बताना है ना, ये यहां पर बताएंगे। अगला जो अपना क्वेश्चन है, अगला आपको यहां पर देखते हैं। निम्बार्क को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। कुछ विद्वानों का मत है कि अत्यंत सुंदर होने के कारण को शैशव काल में सुदर्शन भी कहते थे। ठीक है, ये आपका देखना है। फिर अगला क्वेश्चन यहां पर बताना है। त्रिपन सिंह जी जरा बताओ कौन सी बुक से पढ़ा है, जरा कमेंट में लिख सकते हो आप, कौन सी बुक से आपको पढ़ना है, जल्दी से बताना। निम्न में से कौन सी श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है, श्री कृष्ण भक्ति संप्रदाय का नहीं है तो कौन सी नहीं है, जल्दी से चयन करना है आपको। प्रश्न क्रमांक 29 का आंसर आपको चयन करना है कि निम्न में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है तो कौन सा नहीं है। 29 कौन सा नहीं माना जाता, श्री कृष्ण भक्ति संप्रदाय नहीं है तो कौन सा नहीं है, श्री वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय या फिर तत्सुखी संप्रदाय। यानी कि 29 और 29 का आंसर हो जाता है तत्सुखी संप्रदाय। तत्सुखी संप्रदाय यानी कि सी नंबर, सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, तत्सुखी संप्रदाय आपका बिल्कुल सही है। महात्मा जीवाराम ने सखी भाव की भक्ति को और पल्लवित किया तथा तत्सुखी शाखा की स्थापना की। इस संप्रदाय के भक्त स्वयं जो है स्त्री वेश धारण कर राम की उपासना करते थे और सीता को सापत्नी मानते थे। शेष संप्रदाय कृष्ण भक्ति संप्रदाय के हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि तत्सुखी संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो कौन है, महात्मा जीवाराम, है ना, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, अब यहां पर 84 वैष्णवों की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है, ये आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 30 में आपको चयन करना है दोस्तों, है ना। जो भी स्मार्ट लोग हैं, मैं बोलता हूं कि जब अपन टीचर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपने जो शब्द हैं वो कैसे होने चाहिए, शब्द। मेरे पास एक ऑप्शन, बड़ा अच्छा ऑप्शन है, मैं कमेंट सारे लोगों के देखता हूं और मेरे पास एक ऑप्शन आता है ब्लॉक करने का। आपको अगर एक बार ब्लॉक किया जाए आप कभी नहीं देख पाएंगे चैनल, है ना। इसलिए अपन तैयारी कर रहे हैं टीचर की, है ना। और दोस्तों ये एक क्लास जो आपकी चल रही, कैसी चल रही है, निःशुल्क बारी चल रही है। ठीक है, तो जितना आपको मिल जाए, जितना आप पढ़ सको उतना आप ग्रहण करते जाओ। मैंने बहुत सारी बुक भी आपको बताई हैं, सजेस्ट करवाई हैं कि अगर आपको ये बुक अच्छी नहीं लग रही तो आपको दोस्तों क्या लग जाएगी, विवेक शंकर जी की बुक खरीद लीजिए, बच्चन जी की बुक खरीद लीजिए, वो बहुत अच्छी है, आप घर बैठ के भी अध्ययन कर सकते हैं, है ना। यूजीसी नेट उपकार की बुक खरीद लीजिए, सरस्वती पांडे की बुक खरीद लीजिए, है ना। वो सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं। 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है, ये जरूरी बिल्कुल नहीं है कि आप हमसे ही पढ़ें, है ना। आप खुद पढ़ सकते हैं, स्मार्ट हैं, टीजीटी पीजीटी का अध्ययन कर रहे हैं। 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है, वो है वल्लभ संप्रदाय से। ये चीज आपको बताना है, वल्लभ संप्रदाय, यानी डी नंबर आपका सही है।
84 वैष्णव की वार्ता का संबंध वल्लभ संप्रदाय से है ना, जबकि सखी संप्रदाय राधा कृष्ण की युगल उपासना, रामानुज संप्रदाय विशिष्टाद्वैत के अंतर्गत वैष्णव धर्म और श्री संप्रदाय महालक्ष्मी की उपासना से संबंधित है। 31 का आंसर आपको चयन करना है, 31 का चयन करना है। प्ले लिस्ट में जाकर के देख लेना दोस्तों, प्ले लिस्ट में जाकर के देख लेना। हिंदी साहित्य के 1000 वीडियो से कम इस चैनल पर नहीं मिलेंगे। कितने वीडियो से कम? 1500 तो लगभग होंगे इसके, तो वो चीज भी आप पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप लाइव ही देखें, है ना, तो वो चीज भी आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं और विभिन्न प्रकार की पुस्तकों से मैंने पढ़ाया है ना। अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है, ये दिनचर्या भी बताना है आपको। 31 का आंसर, और 31 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृष्ण, विष्णु, राम या फिर शंकर। सही आंसर बताएंगे सभी लोग। अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? दोस्तों आप लोग तो सिर्फ अभी 2-4 दिन से आने लगे हो, मैं लगभग एक साल से रेगुलर अध्ययन करवा रहा हूं, है ना, और विभिन्न प्रकार की बुकों से करवा भी चुका हूं, और एक घटना चक्र की भी बढ़िया बुक है अगर आपको अध्ययन करना है तो, है ना। तो यहां पर अपना 31 का अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या है ये यहां पर कहा गया है, और यहां पर एक स्टार दिया गया है। इसके बारे में भी हम यहां पर देखते हैं कि क्यों ये दिया गया अष्टयाम के बारे में। अष्टयाम नामक पुस्तक में कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन है। किसकी? कृष्ण की। अष्टयाम, है ना। मध्यकालीन गौड़ीय वैष्णवों और हित वंशी कृष्णोपासकों ने राधा कृष्ण की अष्टयाम को ही अपना वर्ण विषय बनाया, और राधा कृष्ण की क्रीड़ा की अखंड स्मरण भावन रागानुराग भक्ति का मूल तत्व है। अष्टयाम की परंपरा पद्म पुराण के पाताल खंड में दिखाई पड़ती है, और अष्टयाम की रचना कई लोगों द्वारा की गई। जीवाराम ने अपनी अष्टयाम रचना, सीताराम की अपनी अष्टयाम लीला का वर्णन किया, कुछ ने अपनी रचना में राम की लीला का वर्णन किया। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपने प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर कुछ ए माना था, किंतु तृतीय संशोधित उत्तर कुंजी में प्रश्न को मूल्यांकन से क्या कर दिया था? बाहर कर दिया गया था, क्योंकि अष्टयाम बहुत सारे विद्वानों की रचना है, ठीक है। और दोस्तों बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से, किसी ने कृष्ण की भक्ति की थी, किसी ने राम की की थी, इसलिए दो है अलग कर दिया गया था क्वेश्चन, ठीक है। ये भी आपको बताना है कि छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं, प्रश्न क्रमांक 32। छीत स्वामी बताना है, छीत स्वामी किस धारा के कवि माने जाते हैं? राम भक्ति धारा, अष्टछाप धारा, प्रेम मार्गी धारा या फिर निर्गुण मार्गी धारा के। छीत स्वामी मैंने आपको कई बार बताया है कि जो छीत स्वामी हैं दोस्तों, छीत स्वामी ये माने जाते हैं अपने कौन सी धारा के? 1565 में जब अष्टछाप की स्थापना हुई विट्ठलनाथ ने, है ना, की, तो छीत स्वामी दोस्तों इसी काव्य धारा यानी कि अष्टछाप से संबंधित थे, है ना। और ये अष्टछाप जो है, ये अष्टछाप धारा बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अष्टछाप धारा से संबंधित हैं। छीत स्वामी अष्टछाप धारा के कवि थे। छीत स्वामी मथुरा के निवासी थे। इनका प्रारंभिक जीवन अत्याधिक उच्च श्रृंखल और उदंडतापूर्ण था। एक कविता और संगीत दोनों में निपुण थे। उनके द्वारा रचित पदों की संख्या बताई जाती है 64, और छीत स्वामी शीर्षक से उनकी पदों का संकलित प्रकाशित है। यहां पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको आपको नोट्स करना है कि अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? 1565 ईस्वी में गोस्वामी विट्ठलनाथ ने की थी। इन 8 भक्त कवियों में वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे और सूरदास जी के 4 शिष्य थे। तो वल्लभाचार्य के यहां पर देखो कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास और सूरदास, ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, है ना। विट्ठलनाथ के 4 शिष्य कौन थे? गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास, ये विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे। मैंने इनको ट्रिक से आपको बताया है, तो एक आप अष्टछाप की वीडियो देख लेना, है ना, ट्रिक से आपको ये सारे याद हो जाएंगे। ये 8 भक्त श्रीनाथ जी की नित्य लीला में अंतरंग सखाओं के रूप में सदैव उनके साथ साथ रहते थे। इसी मान्यता के आधार पर इन्हें अष्ट सखा कहते हैं, ठीक है। वल्लभ संप्रदाय में सेवा विधि का बहुत ही सांगोपांग वर्णन है, और अष्टयाम की सेवा मंगलाचरण, श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग, उत्थान, भोग, संध्या आरती और शयन को इस संप्रदाय में बड़े समारोह से मनाया जाता है, स्वीकार किया जाता है, ठीक है। अब अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में किसने की थी? 1565 में आपको बताना है। बुक की अगर बात करें साथियों, तो सरस्वती पांडे जी की भी बुक बहुत अच्छी है, सरस्वती पांडे जी की, है ना। और उपकार यूजीसी नेट वाली भी बुक अच्छी है। और दोस्तों विवेक शंकर जी
की भी बुक अच्छी है। जौन सी बुक आपको खरीदना है आप खरीद सकते हैं। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में जो की थी वो विट्ठल नाथ ने, ठीक है, विट्ठल नाथ ने की थी। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको कई बार पूछे गए और कई बार रिवाइज हो रहे हैं और कई बार आपको रट जाएंगे। और अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? 34 का, ये फिर से यहां पर पूछा गया क्वेश्चन और 35 का आपका राइट आंसर आपको बताना है। और जो बहुत बढ़िया और ऐसा लेवल पढ़ना चाहते हैं जिसको दोस्तों आप लोग कहते हो कि सर लेवल बढ़ाओ, ये कोई लेवल नहीं है या मजाक कर रहे हो, तो अब ऐप पर आ जाना सभी लोग, है ना। ऐप जो अपना बन के आ रहा है उस ऐप पर आ जाना और बताना कि सर लेवल क्या है, लेवल क्या है ना, वो भी आप बता देना। अष्टछाप के संस्थापक हैं तो कौन है? अष्टछाप के संस्थापक बताना है विट्ठल नाथ, सूरदास। तो ये तो आपको कई बार पूछा गया, बोले सर अष्टछाप की तो विट्ठल नाथ ने की थी, है ना। ये कितनी बार पूछा जा रहा है। और यहां पर अष्टछाप के संस्थापक, अष्टछाप में कौन सम्मिलित नहीं है? 38 क्वेश्चन एक कई बार पूछा जाता है। अष्टछाप में कौन सम्मिलित नहीं है? कुंभन दास नहीं है, छीत स्वामी नंददास या फिर केशव दास नहीं है, ये भी आपको चयन करना है। चयन सभी लोग करेंगे और यहां पर आपका राइट आंसर होगा, क्या हो जाएगा? केशव दास। केशव दास यानी सी नंबर अष्टछाप में सम्मिलित नहीं है। 38 का आंसर होता है दोस्तों केशव दास, ठीक है। सूरदास किसके शिष्य थे? 39 का आपको चयन करना है। सूरदास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के, गोकुलनाथ के, विट्ठल नाथ के या फिर नाभादास के, किसके शिष्य थे? और 39 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा वल्लभाचार्य के। किसके थे? वल्लभाचार्य यानी ए नंबर वल्लभाचार्य के शिष्य थे। बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा ए नंबर। नीचे दिए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं? तो बताओ, वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और विट्ठल नाथ के 4 शिष्यों में से आपको चयन करना है कि वल्लभाचार्य के शिष्य कौन से नहीं हैं, ये भी आपको बतानी है। तो जल्दी से चयन करेंगे कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं। अभी तो हमने पढ़ा था कि जो वल्लभाचार्य के शिष्य थे वो कौन कौन से थे? परमानंद दास तो थे, है ना, और कौन थे? और उत्तर हो जाएगा चतुर्भुज दास। इसका चतुर्भुज दास जो थे ये वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं थे। ए नंबर आपका बिल्कुल सही है, ए नंबर, ठीक है। कौन विट्ठल नाथ का शिष्य था? 41 कौन विट्ठल नाथ का शिष्य था ये बताना है, कौन था? आपका राइट आंसर होगा चतुर्भुज दास, ठीक है, चतुर्भुज दास होगा। बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ये बुक आप लोग जरूर खरीद लेना, घटना चक्र की, ये घटना चक्र की बुक है साथियों और बहुत ही बढ़िया बुक है जिसमें आपका बहुत ही बढ़िया रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। और इसमें अष्टछाप के कवि अष्टछाप में नहीं है, इनमें से एक कवि अष्टछाप में नहीं है, वो कौन है? 42 का आप लोग चयन करेंगे और 42 में आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कभी अष्टछाप में नहीं है तो वो नहीं है गोविंद दास। कौन नहीं है? गोविंद दास नहीं है। और डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, गोविंद दास जी नहीं है, ठीक है। अगर दोस्तों मैं आपसे बोलता हूं कि अगर किसी भी चीज में आपको डाउट लगता है, कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगती है, तो आपकी जो वाणी है वो वाणी कैसी होनी चाहिए? संयमित होनी चाहिए। संयमित बहुत ही अच्छे से आप बोल सकते हो कि सर यहां पर कुछ मिस्टेक हो गया या कुछ भी हो गया। तो ये जो आप टीचर बनने वाले हैं, मैं बोलता हूं कि अगर आपकी वाणी संयमित है, आपका व्यवहार संयमित है, तब तो आप टीचर बनने लायक हैं, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं है ना। और वैसे भी जिनकी उदंड हैं जो, वो कभी टीचर भी नहीं बन पाएंगे, ये भी मैं बता रहा हूं। और अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? वो थे विट्ठल नाथ के, ठीक है। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास विट्ठल नाथ जी के शिष्य थे। वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है तो कौन नहीं है? 45 यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुंभन दास, सूरदास, चतुर्भुज दास, परमानंद दास के। और उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि सर वल्लभाचार्य की जो शिष्य नहीं है वो चतुर्भुज दास। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, इसको आपको याद रख लेना है, ठीक है। 45 का बी नंबर आपका सही हो जाएगा, है ना। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, आगे आपको यहां पर चलना है। यहां पर आ गए अपन कि निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि नहीं है तो कौन नहीं है? 46 अष्टछाप से कई प्रश्न पूछे जाते हैं
और आपको पता भी होना चाहिए यहां से। और 46 में आपका राइट आंसर हो जाएगा मलुक दास। ये मलुक दास अष्टचाप के कवि नहीं है। सूरदास, नंददास, छीत स्वामी, अष्टचाप को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है ना। मलुक दास अष्टचाप के कवि नहीं है, बल्कि भक्ति काल के ज्ञानाश्रय शाखा के कवि थे। इनका जन्म कौशांबी के कड़ा ग्राम में हुआ और इन्होंने ज्ञान बोध, रत्न खान, भक्ति विवेक आदि अनेक ग्रंथ रचे। इनका काव्य ध्रुव चरित भी है, प्रसिद्ध है। इनकी रचना दोहे चौपाई में है। वो कहते हैं ना कि मीठा मीठा बोल थारो काए बिगेड़े थारो काए बिगेड़े। मीठा मीठा बोलना है दोस्तों। किसी को आपके शब्द, है ना, अपन बोलते ना कि एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घात, इस प्रकार से कुछ बोलते हैं और ऐसे ही अच्छे से बोलना है। अष्टचाप के अंतर्गत ना पढ़ने वाले कवि का नाम है, कौन है? सुंदरदास। ये अष्टचाप से संबंधित नहीं होते, इनको पढ़ लेते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से कौन सा कवि अष्टचाप का कवि नहीं है? ये अष्टचाप से कई प्रश्न पूछे जाते हैं यार, इनको तो जरा पढ़ लीजिए, ठीक है। इनको पढ़ना है सभी को अष्टचाप के बारे में। और यहां पर अपनी क्लास को आज करते हैं ओवर। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना, जितने भी साथी वीडियो को पसंद करते हैं, जो कुछ लाभ प्राप्त कर, जिनको कुछ प्राप्त हुआ है वो ही लाइक कर देना, है ना। और दोस्तों सभी शेयर भी कर देना है। इसलिए तो क्या कहते हैं कि फ्री वाली क्लास की कोई वैल्यू नहीं होती। फ्री वाली क्लास की क्या नहीं होती? वैल्यू नहीं होती। इसलिए मैंने पेड कोर्स को लॉन्च करने का निर्णय लिया है कि जब लोग पैसे लगाकर पढ़ते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है ना, और फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती, है ना। तो वीडियो को लाइक करना। 9 बजे यथावत क्लास चलेगी, रोज चलेगी, है ना। और 4-5 दिन में ऐप लॉन्च हो जाएगा और मैं भी आपको बताऊंगा कि आपको पढ़ना कैसे है ना। और हिंदी साहित्य का कोई भी प्रश्न छूटा नहीं जाएगा दोस्तों। और पढ़ते रहना है, अभ्यास करते रहो और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करना है, ठीक है। अब सभी लोग बता दें, किसी को कोई डाउट हो, किसी को कोई प्रश्न हो, जो कुछ जिसको पूछना हो सभी लोग बता देंगे। ममता पांडे जी, ललित जी, है ना। बुक भी दिखा देंगे, इसकी बुक ग्रुप में हम वो डाल देंगे, है ना। एक बार मैं दिखा भी देता हूं आपको। ये देखो यहां पर ये घटना चक्र की बुक है। इसको सभी लोगों को खरीद लेना है। ये हल प्रश्न पत्र है, परीक्षा अध्यायवार विभाजित इसमें किया गया हल प्रश्न पत्र की पुस्तक है हिंदी की, ठीक है। ये टीजीटी, पीजीटी, नेट आदि सभी प्रश्नों का इसमें संकलन किया गया है। इन प्रश्नों को अच्छे से आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है। बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। और वीडियो को सभी लोग लाइक कर देना। और एस रत्ती जी, ठीक है, वेरी गुड। गुरु जी, हाँ, नरोत्तम दास की भी है सुदामा चरित, वेरी गुड। मिनी पांडे, जस जी, और बिमलेश जी, आरती सिंह, बसंत जी, एजुकेशन विजन, ओम प्रकाश जी, अन्ना पुराना, संजू सरोज जी, सभी को धन्यवाद, ठीक है। अविनाश, प्रमोद और कल्पना त्रिवेदी जी, ठीक है। अपनी क्लास ये 9 वाली तो आपकी यथावत चलेगी। 9 वाली क्लास को अपन को यथावत चलाना है, ये यथावत आप तक पहुंचेगी, बिल्कुल चिंता न करें। पूजा ठाकुर जी, रीता क्वीन और सानू सिंह जी, ठीक है, और प्रभा सिंह, सुनीता, सूरज, आरती जी, हिंदी साहित्य, ठीक है। और सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है। देखो, जो शुद्धाद्वैतवाद है या द्वैतवाद है, इनमें समझने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पढ़ना कितना है? सिर्फ इतना पढ़ना है कि द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है। इसके अंदर कभी क्वेश्चन नहीं आता कि आप शुद्धाद्वैत में क्या है, द्वैतवाद में क्या है। इतनी चीज आपको पढ़नी है, ठीक है। जहां विस्तृत की जरूरत है वो हम जरूर बताएंगे आपको, लेकिन शुद्धाद्वैत इतना ही पूछा जाता है। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, द्वैतवाद के कौन है ना, द्वैताद्वैतवाद के कौन है, अद्वैतवाद के कौन है, इतनी पूछी जाती है, ठीक है। है ना, ऋतु क्वीन जी, वेरी गुड।
विस्तृत अध्ययन अरविंद जी, विस्तृत अध्ययन है यूजीसी नेट, यूजीसी नेट उपकार की आप पढ़ लो विस्तृत अध्ययन वाली, ठीक है। अविनाश कनक जी, शिवराज, शिल्पी पब्लिकेशन भी बढ़िया है ना। विमलेश कुमारी जी थैंक यू, जसप्रीत कौर और शिवराज जी, रीता जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो जरूर बता दे, है ना। रीता यादव, मुकेश, सभी लोग बता दें। सुबह 7 बजे एक ओल्ड वाली क्लास आती है, 9 साढ़े 9 बजे भी ओल्ड वाली एक क्लास आती है, उसको भी देखना है। रीता जी क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा अच्छे से इसको लिखें, क्या बोल रहे हैं आप। आरती सिंह, हेमंत जी, रूबी पाल, अमरदीप कौर जी। पंजाब मास्टर कैडर, देखो पंजाब मास्टर कैडर का भी ग्रुप बन गया है ना। और उत्तराखंड एलटी का भी ग्रुप बना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ। जो एलटी पीजीटी टीजीटी वाले हैं उनका ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, जो पंजाब वाले हैं उनकी ग्रुप की लिंक दी है, और जो एलटी ग्रेड वाले हैं उनकी भी लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में। सभी ग्रुपों की लिंक दी है ना। सभी ग्रुप की लिंक से आप अपने अपने ग्रुप में जुड़ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, सभी लोग जुड़ जाएंगे। कल्पना दिमन जी वेरी गुड, सूरज, सरोज, ममता जी, तो सभी लोगों के प्रश्न सब कुछ सही हैं। अभी तक कोई और किसी को प्रश्न पूछना हो, कोई डाउट हो, कौन सी पुस्तक लेना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी की अष्टछाप, अष्टाध्याय कौन सा है, अष्टछाप ना। हाँ, संस्कृत भी आप लोग पढ़ें, संस्कृत तो मेरा सब्जेक्ट है नहीं, संस्कृत सभी लोग पढ़ते जाएंगे, वो भी जरूरी है। जयस कौर जी 13 को एग्जाम है, 9 बजे क्लास लगती। राजेश चौहान जी, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, उसमें लिंक दी है, ठीक है। सरस्वती पांडे की पुस्तक भी बढ़िया है। अष्टाध्यायी पाड़नी की है वो तो, हाँ ठीक है। अंजू, सरोज जी, सभी के नाम दिखते हैं दोस्तों। और वीडियो को सभी लोग लाइक कर देना, और समय पर सभी लोग आए 9 बजे। प्रभा सिंह, मिनी पांडे, ममता जी, अंजू जी, हेमंत, खुशी शर्मा जी, सभी को धन्यवाद। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।